ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ईश्वर को दो मानने में क्या दोष है। अर्थात यदि हम मनुष्य ईश्वर को दो मान लेते हैं, क्या ऐसे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे तो जो ईश्वरीय धर्म ग्रंथ है वेद, वह कहता है ईश्वर तो एक ही है, ना ही वह दो है, ना ही वह तीन है, ना ही वह चार है और ना ही वह पाँच है। अर्थात संसार का निर्माता जो है वह केवल एक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि ईश्वर को दो मानेंगे तो उसके कारण क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला, परम पिता परमात्मा का जो निज नाम है, जो मुख्य नाम है, वह ओम है। क्योंकि ओम ही सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक है, सर्व न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यमान है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि ईश्वर दो माने जाए तो क्या दोष आते हैं। पहला, ईश्वर और श्री राम, अर्थात ओम और श्री राम, इनको दो मानना पड़ेगा। अर्थात एक को ओम मानना पड़ेगा और एक को श्री राम। अर्थात जो राम को मानने वाले लोग हैं उनके हिसाब से दो ईश्वर हो जाएंगे। वैसे ही ओम प्लस श्री कृष्ण जी, जो श्री कृष्ण जी को ईश्वर मानते हैं उनके हिसाब से भी दो ईश्वर हो जाएंगे। ओम प्लस विष्णु जी, अर्थात जो विष्णु जी को मानने वाले हैं उनके हिसाब से भी ईश्वर दो हो जाएंगे। ओम प्लस ब्रह्मा जी, अर्थात ब्रह्मा जी को जो मानने वाले लोग हैं और ओम को मानने वाले हैं, फिर वह भी दो हो जाएंगे। ओम प्लस शिवजी जी, यदि शिवजी जी को ईश्वर माना जाए और ओम को ईश्वर माना जाए तो भी दो हो जाएंगे। ओम प्लस इंद्रदेव, यदि इंद्र देवताओं को ईश्वर माना जाए और ओम को ईश्वर माना जाए तो भी दो हो जाएंगे। वैसे ही ओम प्लस अग्निदेव, यदि अग्निदेव को ईश्वर माना जाए और ओम को ईश्वर माना जाए तो भी दो हो जाएंगे। वैसे ही ओम प्लस सूर्यदेव, यदि ओम और प्लस सूर्यदेव को ईश्वर माना जाए तो भी दो हो जाएंगे, तो भी समस्या आएगी। ओम प्लस दुर्गा, यदि इनको ईश्वर माना जाए तो भी दो हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप सभी लोगों की आस्थाओं को सर्वोपरि मानेंगे तो आपको उनके हिसाब से श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्य, दुर्गा, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, गंगा, यमुना, गुरु, माता, पिता, आचार्य, प्रकृति, यहोवा, ईसा मसीह और अल्लाह आदि, इन सबको आपको ईश्वर मानना पड़ेगा, क्योंकि यह भी सब किसी न किसी की आस्थाएं हैं। यदि आस्था के आधार पर निर्णय किया जाएगा कि दो ईश्वर मानने में क्या दोष है, तो उससे यह दोष आता है कि वह दो नहीं रह जाएंगे, वह असंख्य हो जाते हैं। इसका अर्थ यह होता है, यदि एक से कोई अधिक व्यक्ति को, अधिक तत्व को ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है तो वह मूलतः अनिश्वरवाद को उत्पन्न कर देता है। यानी कि हम ओम के साथ में राम को भी ईश्वर मानते हैं तो राम जी वह अनिश्वर है, इसलिए हम उन्हें ईश्वर सिद्ध कर रहे हैं, तो यह ईश्वर के साथ किया गया छल है। वैसे ही श्री कृष्ण जी को ईश्वर सिद्ध करना भी छल है, विष्णु जी को ईश्वर सिद्ध करना भी छल है, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्य, दुर्गा, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हनुमान जी, गणेश जी, गंगा, यमुना, अल्लाह, ईसा मसीह, यहोवा, गुरु, माता, पिता, आचार्य और प्रकृति आदि, ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं ये सब के सब अनीश्वर है। यदि आप इनको ईश्वर सिद्ध कर देते हैं तो आप ईश्वर के साथ अन्याय करते हैं कि आपने केवल अपनी अंधी आस्था, अंधी श्रद्धा, अंधा विश्वास बचाने के लिए, अंधी आस्था बचाने के लिए आपने ईश्वर के समक्ष अनीश्वर को खड़ा कर कर ईश्वर को पीछे की ओर ढकेल दिया और अनीश्वर को आगे की ओर ढकेल दिया। यदि आप श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव
दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी, ये हनुमान जी, गणेश, दुर्गा, ये गंगा, यमुना, जितनी भी आप नाम सुन रहे हैं, अल्लाह, यहोवा आदि जितने भी आप सुनते हैं नाम, यह सब के सब अनीश्वर हैं। तो हमें यही समझना चाहिए, ईश्वर तो सर्वप्रथम हमें उसके गुणों के आधार पे समझ आता है। पहला उसका गुण जो है वह यही है कि वह सर्व न्यायकारी है, जो पक्षपात आदि यानी कि भेदभाव के बिना न्याय करता है। वह किसी भी न्याय को करते समय यह कभी नहीं देखता है कि वह व्यक्ति मुझ पे आस्था रखता है या नहीं, वह मुझे स्वीकार करता है या नहीं, वह मुझे मानने वालों में से है या नहीं। यदि वह इसके आधार पर न्याय नहीं करेगा तो वह छल कपट करके ही मानवता को नष्ट कर देगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि संसार में ईश्वर केवल ओम है, तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि संसार का निर्माण करने वाला मात्र एक सत्ता है, वह है ओम। जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं ईश्वर को दो माने, किसी की आस्था को सिद्ध करने के लिए, चाहे वह किसी भी प्राणी की हो। यदि मान लीजिए मेरी आस्था है कि मैं स्वामी दयानंद को ईश्वर के रूप में स्वीकार करूं, या स्वामी विरजानंद को ईश्वर के रूप में स्वीकार करूं, मैं कहूं कि मैं ईश्वर को भी मानूंगा ओम के रूप में, और साथ में स्वामी दयानंद और स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद और स्वामी विरजानंद को भी मानूंगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि एक तो ईश्वर हो गया, एक स्वामी दयानंद, यह दो हो गए। इसका मतलब जो है, ये जो अनीश्वर है स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने इनको उनकी तुलनात्मक स्थान पे रख दिया, जबकि ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती और ना ही उनके तुलने को योग्य है। वह अद्वितीय है, इसलिए उसको तोलना संभव है। यदि मैं कहता हूँ कि मैं स्वामी दया विरजानंद को ईश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो भी मैं ईश्वर के साथ में अनीश्वर को सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ। यह मनुष्य तब करने की कोशिश करता है जब वह अपनी अंधी आस्था को सत्य सिद्ध करना चाहता है। संसार में हर मनुष्य जो आज आपको धर्म के नाम पे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो मूलतः कारण है वह ये सब अनीश्वरवादी सिद्धांत है। जब आप इस अनीश्वरवादी सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप धीरे धीरे बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसलिए यदि संसार में दो ईश्वर माने जाएंगे तो विकल्प किसका होगा, ये सोचने वाली बात है। संसार में लगभग लगभग 800 करोड़ के आसपास की आबादी है। यदि मुझे निकाल के गिनी जाए तो लगभग 7 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 900 कुछ बैठती है। अर्थात आपको ये विचार करने के लिए मजबूर कर देती है कि वह जो 800 करोड़ की आबादी है वह ईश्वर के सामने अपने किस आस्था रूपी ईश्वर को खड़ा करेगा। अर्थात वह किस अनीश्वर को लेके आएगा जिससे वह उसकी तुलना करेगा। क्या वह श्री राम को लेके आएगा, क्या वह श्री कृष्ण जी को लेके आएगा, क्या वह विष्णु जी को लेके आएगा, क्या वह ब्रह्मा जी को लेके आएगा, क्या वह शिव जी को लेके आएगा, क्या वह इंद्रदेव को लेके आएगा, क्या वह अग्निदेव को लेके आएगा, क्या वह सूर्य देव को लेके आएगा, क्या वह दुर्गा को लेके आएगा, क्या वह लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान जी, गणेश, गंगा, यमुना, अल्लाह, ईसा मसीह, यहोवा, गुरु, माता पिता, आचार्य, प्रकृति आदि किस किस को लेके आएगा जो ईश्वर की तुलना कर सके। जबकि ईश्वर तो अतुलनीय है, वह तो तोल में ही नहीं आता है। इसलिए हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ईश्वर तो एक ही है, ना ही वह दो है, ना ही तीन है, ना ही चार है और ना ही पाँच है। इसलिए संसार का बनाने वाला तो एकमात्र ओम है, जिसको सर्वरक्षक होने के कारण ही हम ओम कहते हैं। उसके गुणों पर ही उसकी पहचान होती है। वह सब जगह है, इसलिए वह सर्वव्यापक कहलाता है। वह विकारों से रहित है, इसलिए निर्विकार कहलाता है। वह
न्याय करने वाला है, इसलिए न्यायकारी कहलाता है। वह दयालु है, इसलिए दयालु कहलाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने कहा, यदि हम इन सबको जो अनीश्वर है इनको ईश्वर मान लेते हैं तो क्या दोष आता है? तब दोष यह आता है कि जो ईश्वर के अंदर गुण आदि है वह इन सभी अनीश्वरों में सिद्ध नहीं होते। यदि आप न्यायपूर्वक इनके साथ न्याय करने की बात करेंगे तो भी वह पहले इनके बीच में आस्थाएं आ जाएगी, सर्वव्यापकता के गुण गुण बढ़ जाएंगे, निर्विकार के गुण बढ़ जाएंगे, एक देशी के गुण बढ़ जाएंगे। मतलब बहुत से ऐसे गुण हैं जो इन सभी अनीश्वर में नहीं होते हैं, केवल ईश्वर में होते हैं। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि संसार का जो निर्माता है वह केवल एक है, बाकी जो भी है वह सब उसके निर्माण है। ये जो आप देख रहे हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान जी, गंगा, जमुना, गुरु, आचार्य, माता पिता, यहोवा, ईसा मसीह, अल्लाह आदि जितने भी हैं, ये सब उसकी ही रचनाएं है। वह निर्माता है और हम सब निर्माण है। वह सृष्टि करता है और हम सब सृष्टि है। वह रचना करता है और हम सब उसकी रचना है। वह क्रिएटर है और हम उसकी क्रिएशन है। जब आप इस विषय को समझ जाते हैं तो आप संसार की बहुत से विषय को समझ जाते हैं। इसलिए जब हमने कहा कि ईश्वर को दो मानने में क्या दोष है, तो अर्थ यही होता है कि वह दूसरा वाला ईश्वर जो है उसको आप कहाँ से लेके आएंगे, किसकी आस्था को सिद्ध करने के लिए लाएंगे। यदि आपसे कह भी दिया जाए कि चलिए एक तो ओम हो गया, दूसरा आप ईश्वर ला के रखिए, तो वह 800 करोड़ लोग इसी चीज़ पर लड़ जाएंगे आपस में कि वह दूसरे की तुलना हमारे से करेंगे या किसी अन्य से। इसलिए संसार में कोई दूसरा ईश्वर नहीं होता है। इसलिए वेद कहता है ईश्वर केवल एक है, ना ही वह दो है, ना ही तीन, ना ही चार और ना ही पाँच, ना ही छः, ना ही सात, ना ही आठ, ना ही नौ और ना ही 10। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप संसार की बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा विषय समझ आ गया होगा कि यदि हम अनीश्वर को ईश्वर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो हम ईश्वर के साथ छल करते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को ईश्वर समझना चाहिए और अनीश्वर को ईश्वर समझना चाहिए। जब आप इस विषय को समझ जाते हैं तो आप संसार की बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। इतने सारे नाम हमने आपके लिए दिए ताकि आप उन सब के बारे में समझ जाए जिसको आप अपनी आस्था के आधार पर देखते हैं। संसार में इतने सारे ईश्वर नहीं होते हैं, केवल ईश्वर एक ही होता है। इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, और सृष्टिकर्ता कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, सर्वव्यापक कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है, न्यायकारी कहा जाता है और वह ही सर्वरक्षक कहा जाता है। जब हम इन विषय को समझ जाते हैं तो हम संसार के बहुत से विषय को समझ जाते हैं। आशा करते हैं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। ईश्वर को दो मानने में क्या दोष है, क्योंकि जो दो है वह ईश्वर नहीं होता है, अनीश्वर होता है। अनीश्वर को ईश्वर मानना ईश्वर के साथ किया गया छल है और हमें ईश्वर के साथ छल नहीं करना चाहिए। इसलिए संसार में एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है, एक ही सत्य है, एक ही न्याय है, एक ही कर्मफल सिद्धांत है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम धीरे धीरे धार्मिक बन जाते हैं, धर्म की ओर चले जाते हैं, ईश्वर की ओर चले जाते हैं। हम जितना अनीश्वर के करीब रहते हैं तब हम ईश्वर से उतनी ही दूरी बना लेते हैं। इसलिए जो लोग राम आदि, कृष्ण आदि, राम जी, श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्य, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान जी, गंगा जी,
जमुना जी की पूजा आदि करते हैं वह सब अलग अलग मान्यताओं के अनुसार करते हैं। और जबकि जो परमात्मा है ओम, हम उसकी उपासना करते हैं। संसार में मात्र एक सत्ता है जिसकी हम उपासना कर सकते हैं। उपासना करने के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ता है, अपनी आत्मा के अंदर देखना पड़ता है, अपने हृदय में देखना पड़ता है, तभी आप उसकी उपासना कर पाते हैं। उपासना का अर्थ होता है उप यानी कि निकट, आसन यानी कि बैठना। उसके निकट जाने के लिए अपने आप को तैयार करना और रेडी करना, इसको ही कहते हैं उपासना। जब हम कहते हैं कि हम सुख आसन में बैठ गए हैं, अर्थात यदि मैं ऐसा खड़ा हूँ और मैं यदि आधे पौन घंटे एक घंटे ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं या आप दरी पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, धरती पे बैठे हैं, घास पे बैठे हैं, जहाँ भी आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, उस स्थिति में बैठ के परम पिता परमात्मा के ओम नाम का जाप करना और वह इन गुणों के साथ करना कि हे ईश्वर, आप न्यायकारी है, हमें भी न्यायकारी बना दीजिए। आप सर्वरक्षक हैं, हमें भी रक्षा करने वाला बना दीजिए। आप दयालु हैं, हमें भी दया करने वाला बना दीजिए। आप छल आदि दोषों से रहित है, हमें भी छल आदि दोषों से रहित कर दीजिए। आप किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, हमें भी ईर्ष्या द्वेष से विरक्त कर दीजिए। जब आप ऐसे ऐसे गुणों के आधार पर उसकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, तो वह धीरे धीरे गुण आपके अंदर आ जाते हैं। जब आप किसी बच्चे से कहते हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा व्यवहार व्यवहार रखना चाहिए, तो इसका अर्थ यही होता है कि आप उस बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही ईश्वर भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है यदि आप सीखने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। ईश्वर को दो मानने में इसलिए दोष है क्योंकि ऐसा करने से संसार में अनिश्वरवाद फैल जाता है। आज हम जिस अनिश्वरवाद का शिकार है उसका कारण यही सब है। यदि हम बात करें कि संसार में लगभग लगभग 800 करोड़ की आबादी है और उसमें से यदि बात की जाए तो 0.001% लोग भी ईश्वरवादी नहीं हैं। वह केवल आस्थावादी है। अपनी अपनी ही आस्थाओं के आधार पे वह अपने अपने अन्य ईश्वर को ईश्वर मानने की भूल करते हैं और संसार में अनिश्वरवाद फैलाते हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। बड़ा सरल सा विषय था ईश्वर और अनिश्वर को के विषय में। यदि समझ आ गया है तो शेयर कीजिए, आगे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमस्ते।